वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 5 चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन 9th क्लास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ओके, चलिए बेटा, तो पॉलिटिकल और परमानेंट इंस्टीट्यूट की बात हम करते हैं बेटा। बड़े इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, सबसे मोस्ट पावरफुल है बेटा, हम कह सकते हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद सेकंड उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए, तो प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपने आप में इंस्टीट्यूट कहा गया है इसे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से एक है इन द कंट्री, येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बेटा इसको नोट करना, ये कई बार आपके एनटीएससी में आए भी है। इसके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, हम बेटा इसको चूज नहीं करते हैं, हमने जिस पार्टी को मेजोरिटी दी उसका लीडर कई बार प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। चलिए, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए हु विल अपॉइंट, यहां फिर से एक और क्वेश्चन आपका, अपॉइंट। तो प्रेसिडेंट बेटा इसको अपॉइंट करता है, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन, शिल आई। तो देखिए उसकी पावर दे दी, कंडीशन भी दे दी, वो किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। उसको किसको अपॉइंट करना पड़ता है? जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, और है कॉलिशन ऑफ द पार्टी, या कॉलिशन हो, 2-3 पार्टी मिलकर आई, उनका लीडर जो होगा उसको बेटा उसको अपॉइंट करना होगा, ठीक है। मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर इन केस नो सिंगल पार्टी अलायंस गेट मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर ए मेजोरिटी सपोर्ट। यहां पे प्रेसिडेंट की पावर है, इसको नोट करना प्लीज, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी पार्टी को बेटा मेजोरिटी नहीं होती है और 3 पार्टी समझ लो, तीनों पार्टी 20 सीट्स लेके यानी 60% सीट लेके मेजोरिटी बना लेती है और तीनों बराबर हैं, हम कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट कई बार अपनी पावर यूज करता है और तीनों पार्टी में से उस लीडर को चूज करता है ऐसे पीएम जो मेजोरिटी सपोर्ट को बनाए रख सके, ठीक है। बात समझ आ गई? देखिए, द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है बेटा, 5 साल सरकार का है, उसका नहीं है। सरकार गिरी तो किसका प्राइम मिनिस्टर, वो भी हट जाएगा बेटा, राइट। कैबिनेट रिजाइन दिया तो प्रेसिडेंट का रिजाइन, पीएम का भी रिजाइन होता है। तो हम कहते हैं उसका कोई फिक्स टेन्योर, इवन जो मेजोरिटी वो बीच में उसको लीडर ना माने उसको हटा सकती है, दूसरे को अपना पीएम बना सकती है। तो ही कंटिन्यू इन द पावर सो लॉन्ग एज द रिमेन द लीडर ऑफ द मेजोरिटी। जब तक वो बेटा मेजोरिटी पार्टी या कोalition का लीडर है तब तक वो पीएम है। आगे समझ में? तो इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, इसका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता बेटा। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट सिर्फ एक पावर है, कभी इसको यूज करता है जब सभी पार्टी इक्वल हो। यहां बेटा एक बॉक्स दिया है, द रेस ऑफ बिकम मिनिस्टर इन द न्यू इज नॉट न्यू। तो रेस है जो हर एक जो भी मेंबर जीत के जाता है लोकसभा में बेटा, वो मिनिस्टर का दर्जा जरूर चाहता है, वो कैबिनेट का पार्ट बनना चाहता है। कैबिनेट बहुत पावरफुल होती है। कैबिनेट आफ्टर 1962, देखिए पीछे कार्टून दिया है, नेहरू अपनी कैबिनेट डिसाइड कर रहे हैं, बाहर ये मिनिस्टर्स वेट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बात बेटा कैबिनेट मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं का दर्जा इंपॉर्टेंट है, वो डिसीजन टेकिंग में पीएम प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं और प्राइम मिनिस्टर की पावर उसकी कैबिनेट में छुपी हुई होती है, ठीक है। चलिए, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स। अब प्रेसिडेंट पहले तो पीएम को अपॉइंट करता है, उसके बाद वो डिफरेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है जो कहीं ना कहीं उसकी कैबिनेट बनाते हैं। और इसमें भी देखिए उसकी पावर छुपी हुई है बेटा, अपॉइंट तो वही करेगा बट किसकी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, किसकी एडवाइस से करेगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर लिस्ट बनाएगा और उन्हीं को बेटा वो अपॉइंट कराता है। तो यहाँ पे उसकी पावर नॉमिनल पावर है प्रेसिडेंट की, अपॉइंट वही करेगा बट किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी ऑफ द कोलिशन, और जितने मिनिस्टर होते हैं ज्यादातर बेटा उसी मेजोरिटी पार्टी से होते हैं या उसी कोलिशन से होते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और प्राइम मिनिस्टर भी फ्री होता है बेटा, जो भी उसके मेंबर है पार्लियामेंट का, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से किसी को भी बेटा अपना मिनिस्टर चूज कर सकता है, ठीक है। समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर, ये भी बड़ी कंडीशन है बेटा, इसको ध्यान रखना। संबित पात्रा इस बार हार गए थे, या ऐसे बहुत से लीडर जो डिफीट हो जाते हैं, तो एक शॉर्टकट होता है। कपिल सिब्बल हार गए थे कई बार, उनको भी बेटा। तो देखिए उनका सीधा सा मैटर है, ए पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या डिफीट हो जाए या मेंबर नहीं हो, कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर, उसको मिनिस्टर बना सकते हैं। बट सच ए पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। 6 मंथ में किसी भी हाउस से उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा। बात आएगी, चाहे वो रिजाइन दिलाए, सीट खाली करे, या किसी की डेथ हो, या कहीं से भी किसी भी तरह से वो राज्यसभा लोकसभा के थ्रू 6 मंथ के अंदर अंदर अपॉइंट हो, ठीक है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो बेटा वो अपॉइंटमेंट उसकी बनी रहेगी, वो मिनिस्टर बना रहेगा, ठीक है। ये तरीका है, जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो उसको भी हम कैबिनेट में ला सकते हैं, बट 6 मंथ में उसको जिताना होगा किसी भी हाउस से, ठीक है।
सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड द मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को इकट्ठा कलेक्टिव बेटा जो बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इसकी कहने के बॉडी का नाम है। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है, देखना बेटा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल उसके 60 से 80 मेंबर होते हैं। अब इसके अंदर बेटा सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पावरफुल होते हैं, बड़े मिनिस्टर्स होते हैं बेटा, आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्टर्स। तो बड़े चार्ज इन्हीं के पास होते हैं बेटा। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे ज्यादा बेटा यही मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं। पीएम इन्हीं को कॉल करता है कैबिनेट मिनिस्टर को तो डिसीजन लेने के लिए, राइट। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक इनर रिंग मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिस्टर्स है कैबिनेट मिनिस्टर, और इनका नंबर भी दिया, देखिए इट कंप्राइज अबाउट 20 मिनिस्टर्स। तो 20 के आसपास बड़े मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कैबिनेट कहा गया बेटा। तो 60-80 में से 20 ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिसको पीएम हर बार अपने डिसीजन लेने से पहले इनको कॉल करता है। देखिए नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंस चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर्स। स्मॉलर मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं बेटा। द पार्टीशन कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग में भी कई बार इनको बुलाया था, बट कब बुलाया था जब इनका स्पेशल इन्विटेशन इनके रिलेटेड मैटर हो, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये तीसरे कैटेगरी के हैं बेटा, और अटैच टू द रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इनको अटैच किया जाता है, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा गया है। ये जैसे कोई बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर जिसका बड़ा मंत्रालय है बेटा, तो वो कुछ स्टेट्स के अधिकारी बना देता है, स्टेट्स के मिनिस्टर बनाता है, उन स्टेट्स के रिलेटेड वो संभालेगा, वो कहीं ना कहीं उसको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो 3 कैटेगरी यहाँ कैबिनेट, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज बोल सकते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। देखिए सिंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलर एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजन आर टेकन कैबिनेट मीटिंग। तो कैबिनेट मीटिंग में सभी को कॉल नहीं किया जाता। That is why parliamentary democracy in most countries is often known as cabinet form of government। इसलिए बेटा डेमोक्रेसी में अधिकतर हम कहते हैं पार्टी भी सारे मेंबर एक साथ नहीं बैठते हर डिसीजन में, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट जो है और जो हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे पावरफुल है 20, बेटा वही पीएम के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं किसी भी देश के। इसलिए बेटा वर्ल्ड डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट्स हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनका एक और नाम दिया गया, दैट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको नोट करना, कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट मिलकर डिसीजन लेती है, पीएम भी इसी के साथ मिलकर डिसीजन लेता है बेटा। सो द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम एंड द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन, बट एवरीवन हैज ऑन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। सबके अपने व्यूज होते हैं, फिर भी लास्ट में ओवरऑल हम कहते हैं डिसीजन कैबिनेट का ही फाइनल होता है बेटा, कैबिनेट के साथ उन्हें चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आगे चलिए लास्ट पैरा और है, नो मिनिस्टर कैन ओपनली, अभी राजस्थान के ऊपर एग्जांपल आता है, फिट बैठता है। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ओपनली खुले में आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, किसी और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात हो। एवरी मिनिस्टर हैज द सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट। हर एक मिनिस्टर को बेटा सेक्रेटरीज मिलते हैं जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, पीछे हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। सो द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। वो बेटा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं टू द मेक द मिनिस्टर टू द टेक डिसीजन द कैबिनेट एज ए टीम इन असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट जो टीम होती है मिनिस्टर्स की, उनके पीछे कैबिनेट सेक्रेटरीज की टीम होती है। बात सुनाइए, हर एक मिनिस्टर के पीछे सेक्रेटरी होता था, उनको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के सेक्रेटरी को क्या बोलेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये टीम रियल में इन मिनिस्टर्स के नीचे वर्क करती है। दिस इंक्लूड मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट। तो इसमें पुराने एससीएस आईएएस होते हैं बेटा, सिविल सर्वेंट होते हैं जो उनकी बहुत हेल्प करते हैं, हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री। तो मिनिस्टर चाहे आपस में कोऑर्डिनेट ना कर पाए, बट इनका काम है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना, बातचीत करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को तालमेल के साथ लेके चलना, ठीक है। यहाँ पे एक और बड़ा कार्टून दिया है इंडियन डेमोक्रेसी का, जो बड़ा मजाक होता था। यहाँ पीएम है इंदिरा गांधी, काफी बड़ी दिखाई है, और ये बेचारे इसकी कैबिनेट है, छोटी छोटी कुर्सियों पर बेटा उसके टेबल के ऊपर बैठे हैं। तो इसका मतलब समझना आ गया बेटा, क्योंकि इंदिरा गांधी नेहरू के टाइम हम बात करते हैं, इनके रिजाइन में बेटा कैबिनेट इतनी पावरफुल नहीं थी, जो पीएम चाहता था वही कैबिनेट मानती थी। तो यहाँ कैबिनेट नाम चारे की होती थी, बट आज हम बात करते हैं रियल में कैबिनेट पावरफुल है, कैबिनेट मिलकर डिसीजन लेती है, पीएम भी उनसे डिस्कस करता है, वो पीएम को सजेशन देते हैं और वो सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं। बट ये इंडिया में बड़ा डार्क केस था, सिंगल पार्टी रूल हम कह सकते हैं, क्योंकि सभी स्टेट में, सेंटर में, हर जगह कांग्रेस रूल था। तो कैबिनेट भी कभी नहीं पीएम को रोक नहीं पाता, पीएम काफी पावरफुल होते थे, ठीक है। चलिए यहाँ इस बेटा टॉपिक को और करते हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है।
अभी पढ़ लेते हैं बेटा, छोटा सा टॉपिक है। यस, पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ द मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ देयर रिलेशंस विद ईच अदर, बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पावर ज्यादा नहीं दिखी है, बट फिर भी हम कहते हैं मिनिस्टर्स का मिनिस्टर है, ये सबसे सुप्रीम है, तो इसकी कुछ पावर्स है। देखिए यहाँ डॉट लगाए बेटा, इनको आप प्लीज नोट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ही चेयर कैबिनेट मीटिंग, वो कैबिनेट मीटिंग को चेयर करता है, उसका हेड होता है, पहली पावर। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता हूँ। हिज डिसीजन आर फाइनल इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट होता है मिनिस्टर्स में, डिपार्टमेंट्स में, तो उसका डिसीजन फाइनल होगा। ही एक्साइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर को सुपरवाइज भी वही करता है बेटा, देख रेख रखता है उनकी। ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप, उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ता है सभी को। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द मिनिस्टर्स, तो प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करता है डिपार्टमेंट, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी वही करता है, लेता भी है उनसे, छीन लेता है, वापिस बांट देता है, राइट। मंत्री का नंबर भी वही चेंज करता है, कितने होंगे नहीं होंगे। ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, किस मिनिस्टर को हटाने का भी पावर बेटा उसी के पास है, यानी कैबिनेट से। When the प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, ऑल एंटायर मिनिस्टर क्विट्स, तो पीएम ने क्विट कर दिया, अगर रिजाइन दे दिया पीएम ने, तो उसका कैबिनेट का भी रिजाइन माना जाता है वो, ठीक है। काफी अच्छे पावर्स है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution of India, within the cabinet it is the prime minister. तो कैबिनेट बेटा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सबसे पावरफुल है, तो पीएम कैबिनेट में सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। देखिए who is the most powerful, and the power of the prime minister in all parliamentary democracy of the world have increased so much in recent decade। और आजकल के पास गए तो बेटा पीएम की पावर हर जगह बढ़ती जा रही है, और कुछ रेयर कंडीशंस हैं जहां पे कुछ देशों में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है बेटा, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है। बाकी अदर में जहां हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट है, वहां पे पीएम की पावर बेटा डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, रिसेंटली के द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर सम टाइम इवन एज प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेटा देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जितनी भी है, इनको कहीं ना कहीं एक और नाम दिया गया है, यहाँ एक और नाम इनका और कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको पीएम की पावर की वजह से कहा गया है प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट को भी कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, मेजोरिटी लीडर है, ओके। Through the party, the media also contribute to this trend to making politics and elections as a competition between the two top leaders of the party। तो मीडिया में इसमें रोल प्ले करता है बेटा, टॉप कहीं ना कहीं पार्टीज का इलेक्शन कंपटीशन नहीं होता, लीडर्स का कंपटीशन बना देता है। जैसा आपने मूवीज जो आपके आज तक वगैरह जितने भी न्यूज चैनल उसमें देखा होगा, इलेक्शन के टाइम आपको देखे उनके डमीज खड़े कर देते हैं, एक तरफ मोदी खड़े, एकदम राहुल गांधी खड़े हैं, राइट, मायावती खड़ी है, राइट, अखिलेश खड़े, तो टॉप लीडर्स के बीच में उनको इलेक्शंस को दिखाते हैं। और इसमें फिर वही है बेटा, टॉप लीडर जो है वो उस पार्टी का लीडर होता है, वो पीएम बनता है, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। देखिए इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े एग्जाम्पल थे, बहुत पावर थी इनके पास बेटा। The first Prime Minister of the India exercised enormous authority because he had great influence over the public। इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पे आती है, was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet। तो अपनी कैबिनेट को दबाए, जैसे ऊपर कार्टून देखा था, इन्होंने कभी भी अपनी बेटा कैबिनेट की नहीं सुनी, अपने हिसाब से डिसीजन लिया, कैबिनेट को डिसीजन मानना पड़ता था, ठीक है। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ द पावर wielded by a prime minister also depend on the personality of the people holding that position। और ये चीज बेटा उसकी पर्सन भी डिपेंड करती है कि वो पर्सन जो होल्ड करता है पोजीशन को पीएम होता है, ठीक है। एंड हाउएवर इन द रिसेंट इयर्स द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड इम्पोज सर्टेन कंसिडरेशन ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पर जब से कोलिशन गवर्नमेंट्स आई 90s के बाद बेटा, अब जो पीएम है उसको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है, राइट, क्योंकि उसकी पावर अब सब में शेयर्ड है, राइट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट कैनॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक, so he has to accommodate different groups and faction in his party as well as among the alliance partner। तो उसके अलायंस पार्टी जितनी पार्टी ने सपोर्ट करा है बेटा, सबका सहमति लेनी पड़ती है, सबसे बातचीत करनी पड़ती है, तो ऐसे में बेटा उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना पड़ता है चीज को। ही ऑल्सो हैज टू हीड टू द व्यूज एंड पोजिशन ऑफ कोलिशन पार्टनर्स। अब उन्हें से सुननी पड़ेगी बेटा कोलिशन पार्टनर्स की, अदर पार्टीज की, और हु सपोर्ट ही सर्वाइव, जिनके सपोर्ट से सर्वाइव कर रहा है।
अदर्स की गवर्नमेंट गिर जाएगी। और तो गवर्नमेंट डिपेंड, तो गवर्नमेंट उन पर डिपेंड करती है, उनकी बात उसे माननी पड़ती है। कैबिनेट में उनके एक एक मिनिस्टर, हर एक पार्टी के हर एक मिनिस्टर की उसे सुननी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ ये टॉपिक और होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक बड़ा इश्यू है हमारा जो प्रेजेंट हम पीएम के बाद बात कर रहे हैं, नॉमिनल ये हेड होता है बेटा। थैंक यू।